उठो जागो, अगर तुम्हें बिहार पुलिस में भर्ती होना है, क्योंकि बिहार में कांस्टेबल बनने की राह इतनी आसान नहीं जितनी तुम सोच रहे हो। अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें चीते की तरह दौड़ना होगा, अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें कंगारू की तरह कूदना होगा, अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें एक योद्धा की तरह गोला दागना होगा। अपने सपनों के लिए, माँ बाप और अपनों के लिए तुम्हें तपना होगा, तुम्हें सूरज की तरह जलना होगा। तुम क्यों चिंता करते हो परीक्षा की, जब एसएससी मेकर ने जिम्मेदारी ली है तुम्हारी शिक्षा की। बिहार पुलिस की सबसे जबरदस्त तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है महावीर बैच, जो देता है आपको बिहार पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का महावीर बैच और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी मेकर पे। सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह की राम राम, राधे राधे। कैसे हैं सारे बच्चे? उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आ रही होगी, ठीक है। और मन लगा के मेहनत भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है एमटीएस एग्जाम जो है ना परसों से अपना शुरू होने वाला है, ठीक है। कल का ही दिन बीच में है, परसों से एमटीएस का एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो प्रैक्टिस जोरों शोरों से चल रही होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अगर कोई बच्चा नहीं कर रहा है तो मन लगा के पढ़ लो भाई, क्योंकि लास्ट टाइम है, क्या पता कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। इस समय आपको पता है सुबह 9 बजे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चलती है। आज का जो चैप्टर होगा ना, आज 2 चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। कितने चैप्टर की? 2 चैप्टर की। एक तो होगा उसमें कंजंक्शन, ठीक है। आज पहला चैप्टर जिसकी प्रैक्टिस करेंगे वो होगा कंजंक्शन और दूसरा होगा हमारा क्वेश्चन टैग। इन दोनों चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन होंगे और दोनों चैप्टर को हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों चैप्टर ऐसे हैं कि 50-50 क्वेश्चन इनफ है भाई इसके, ठीक है। वहीं से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में से निकलना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से निकलोगे तो आपको ये ध्यान में रह जाएगा कि भाई इसका आंसर ये होगा। अच्छा, ऐसा दिखे तो ऐसा करना है, ऐसा हमने पढ़ा था, ठीक है। क्योंकि समझने समझाने का अभी टाइम है नहीं, एग्जाम सर पे है, तो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने जरूरी है, ठीक है। तो सारे बच्चे, जितने बच्चे एक बार जुड़ गए हैं, सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे और एक बार शेयर कर देंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर जो होगा आज का वो कंजंक्शन होगा और दूसरा होगा वो कौन सा होगा? क्वेश्चन टैग। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना और अपने माइंड को एक्टिव रखना, ताकि एग्जाम में बैठो और अगर सेम क्वेश्चन टकरा जाए तो आपको ध्यान में रहे कि ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है भाई। चलो तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या है कि ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। मेरे भाई वो ऐसा इतने अच्छे तरीके से इंग्लिश में निपुण नहीं था कि जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। देखो तो क्या गड़बड़ लग रही है, देखेंगे एक बार सारे बच्चे क्या गड़बड़ लग रही है। ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। मेरे भाई वो इतना सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, इतना ज्यादा इंग्लिश में निपुण नहीं था कि जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। मेरे भाई जैसे कि सेंस चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? एज लिखना पड़ेगा। सेंस किसकी चाहिए आपको? जैसे की चाहिए तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? एज वी एक्सपेक्टेड या एज वी हैड एक्सपेक्टेड, जैसे की सेंस चाहिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर वरुण या मिसिज है, मिसिज वरुण नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हर पास्ट ट्रेजिडी। देखो एक बार क्या आंसर लगेगा इसका, एक बार सारे बच्चे देखेंगे इसका आंसर क्या होगा कि मिसिज वरुण नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हर पास्ट ट्रेजिडी। देखो भाई, जब भी 2 सब्जेक्ट आपके नॉट ओनली से जोड़ दिए जाए ना, इनका आपको ध्यान रखना है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ध्यान रखना है नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओनली जिसके पास आता है ना, ओनली जिसके पास आता है उसी को स्ट्रेस करने लग जाता है, उसी पर जोर देने लग जाता है, ठीक है, उसी पर जोर देने लग जाता है। तो आपको ओनली की सही पोजीशन बतानी है कि ये ओनली आया किसके लिए है, ठीक है। आप खुद बताना, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ओनली किसके लिए आया है। सेंटेंस का मीनिंग देखो भाई एक बार,
मिसिज वरुण नॉट ओनली स्टॉप स्मोकिंग। अब ये ओनली यहां पे किसके लिए आया मेरे भाई? स्टॉप्ड, यानी कि वर्ब के लिए आया। मिसिज वरुण ने ना सिर्फ रोका आना हियर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेसेस, लेकिन जाना, अब एक बात बताओ भाई, जाना भी रोका, तो इसका मतलब क्या था कि अगर यहां पे जाना रोका तो यहां पे रोका नहीं, आना रोका मेरे भाई। यानी कि ये वर्ड कहां आना चाहिए था? नॉट ओनली कमिंग, ठीक है। मिसिज वरुण स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग, ना सिर्फ आना बट ऑल्सो जाना, ना सिर्फ आना बट ऑल्सो जाना, तो यहां पे होना चाहिए था मिसिज वरुण स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग। देखो ध्यान से अगर देखोगे ना तो आपको पता भी लग जाएगा, इधर गोइंग से पहले बट ऑल्सो है तो इधर कमिंग से पहले नॉट ओनली होना चाहिए था। आगे बढ़ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, नोबडी एल्स बट यू माइट बी डिक्लेयर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ दोज आर्टिकल्स। नोबडी एल्स कोई और नहीं, बट यू माइट बी डिक्लेयर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ दोज आर्टिकल्स। बताओ भाई, नोबडी एल्स के साथ में बट आता है, एल्स के साथ बट आता, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर है। आगे बढ़ जाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। अब इनको ऐसे ही ध्यान में रखना भाई, फटाफट से मैं इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आप ध्यान में रख पाओ, ज्यादा क्वेश्चंस में से निकल पाओ। थोड़ी देर आपको दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद जब क्वेश्चंस रिपीट होंगे ना, सेम टाइप का क्वेश्चन जब रिपीट होगा तो आपको पता भी लग जाएगा कि इसका आंसर तो ये था। देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा गो थ्रू द नोट्स। भाई गो थ्रू हो जाओ, एक बार नोट्स में से निकल जाओ, एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल, जितनी बार हो सके उतनी बार। लेस्ट नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। एक बार आंसर करने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे, चाहे गलत आंसर हो लेकिन आंसर जरूर किया करो, ताकि पता तो लगे ना कि इसका आंसर क्या था और हमने क्या किया था। देखो भाई, लेस्ट के साथ क्या आता है? अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं कि लेस्ट के साथ में वुड नहीं शुड आता है। लेस्ट के साथ में क्या आएगा? शुड आएगा, ध्यान रखना। लेस्ट के साथ में क्या आएगा मेरे भाई? शुड आता है। लेस्ट के साथ में क्या आ जाएगा? शुड आ जाएगा। नोट कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सेल्डम और एवर हैव आई टर्न्ड अ बेगर अवे विदाउट गिविंग हिम सम आर्म्स। देखो, सेंटेंस का मीनिंग ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिसको हम पकड़ के सही कर सकते हैं। जैसे दो चीजें होती हैं, या तो होता है मेरे भाई सेल्डम और नेवर, या तो होता है सेल्डम और नेवर, या फिर होता है सेल्डम इफ एवर। या होता है सेल्डम और नेवर, या होता है सेल्डम इफ एवर। अब आप देख लो क्या यूज कर रहे हो। सेल्डम और नेवर लिखा है ना मेरे भाई, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? सेल्डम इफ एवर करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सेल्डम इफ एवर कर दो, या फिर यहां पे नेवर कर दो। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। या तो यहां पे इफ कर दो मेरे भाई, या फिर यहां पे नेवर कर दो। सेल्डम और नेवर होता है। देखो, अगर सेल्डम के साथ और आया तो समझ लेना नेवर आएगा, सेल्डम के साथ इफ आया तो समझ जाना एवर आएगा, एवर आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, द ऑफिस वाज डाउटफुल इफ सम ऑफ द क्लर्क्स ऑफ हिज ऑफिस वर इन्वॉल्व्ड इन ब्राइबरी। बताओ क्या आएगा? द ऑफिसर वॉज डाउटफुल, यानी कि ऑफिसर को संदेह था, शक था कि भाई सम ऑफ द क्लर्कों में से कुछ क्लर्क जो है ना उसके ऑफिस के इन्वॉल्व हो सकते हैं चोरी में, ध्यान देना, ये तो नो एरर है, लेकिन मैं बता देता हूं, अगर किसी को डाउट होता है तो उसके लिए जो कंजंक्शन आएगी ना, या तो इफ आती है या फिर वेदर आती है, कहने का मतलब, ध्यान से सुनो, कहने का मतलब अगर कोई इंसान श्योर नहीं है ना, अनसर्टेन है, श्योर नहीं है, तो या तो इफ लिखो या वेदर लिखो। अगर वो श्योर है मेरे भाई, अगर वो श्योर है, सर्टेन है, बात एक ही है, श्योर और सर्टेन बात एक ही है, तो दैट आएगी, तो कंजंक्शन दैट आएगी। अगर श्योर नहीं है तो इफ या वेदर, अगर श्योर है तो दैट आएगा, अगर श्योर है तो दैट आएगा। अब यहां पे देखो श्योर नहीं है, डाउटफुल है, तो इफ आया, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर। आगे बढ़ जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7,
नाइदर द डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट्स वर अस्लीप व्हेन द फोन रिंग अप। बताओ बताओ क्या आएगा। देखो नाइदर के साथ में पेयर होता है मेरे भाई नॉर का, नाइदर के साथ में पेयर होता है किसका, नॉर का, ठीक है। आइदर के साथ में पेयर होता है किसका, और का। नॉट ओनली के साथ में पेयर होता है किसका, बट ऑल्सो का। वेदर के साथ में पेयर होता है किसका, और का। बोथ के साथ में पेयर होता है किसका, एंड का, ठीक है। ध्यान रखना ये पेयर आपको याद कर लेने हैं ना, नाइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर के साथ और, बोथ के साथ एंड, ठीक है। अब नाइदर के साथ नॉर लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। क्या गड़बड़ है, फिर नो एरर है, नाइदर के साथ नॉर ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ना ही डॉक्टर ना ही उसके असिस्टेंट सो रहे थे जब घंटी बजी, जब घंटी बजी, नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 8, आगे बढ़ जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 8। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ, क्योंकि वो एक हफ्ते से बीमार है, क्योंकि एक हफ्ते से बीमार है। सो ही डज नॉट कम टू द ऑफिस, इसलिए वो ऑफिस नहीं आता, इसलिए वो ऑफिस नहीं आता, क्योंकि वो एक हफ्ते से बीमार है इसलिए ऑफिस नहीं आता। देखो भाई मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी दो क्लोज होंगे ना, अगर किसी बच्चे को पता है तो बताओ क्लोज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, जल्दी बताओ। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर को क्लोज बोल देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर को क्लोज बोल देते हैं, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में दो क्लोज हैं, कितने क्लोज हैं, दो क्लोज, क्लोज नंबर 1 बोल दिया मैंने, क्लोज नंबर 2 बोल दिया। दो क्लोज का मतलब दो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर, है ना, दो क्लोज का मतलब दो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर। अगर दो क्लोज हैं तो उनको जोड़ने के लिए एक क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिएगी। ध्यान से सुनना, अगर दो क्लोज है ना तो जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन चाहिए, और अगर क्लोज 3 है तो जोड़ने के लिए दो कंजंक्शन चाहिए। कहने का मतलब जितने क्लोज उससे एक कम कंजंक्शन चाहिएगी उनको जोड़ने के लिए। अब आपको रटने को पड़ता है कि बिकॉज के साथ सो नहीं आता, है ना, बिकॉज के साथ देयरफॉर नहीं आता, लेकिन बात को समझो मेरे भाई, बिकॉज भी एक कंजंक्शन होती है और सो भी एक कंजंक्शन होती है। आप ये देखो इस पूरे सेंटेंस में क्लोज कितने हैं, क्लोज मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखो भाई ही हैज बीन एक वर्ब हो गई, इसका सब्जेक्ट ये हो गया, यानी कि एक क्लोज हो गया भाई, ठीक है। आगे देखो ही सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट वर्ब हो गई मेरे भाई, दो क्लोज। अगर दो क्लोज है तो कंजंक्शन कितनी चाहिएगी, कंजंक्शन चाहिएगी सर एक, तो दो क्यों यूज कर दी, इसलिए काटा जाता है एक कंजंक्शन को, और एसएससी हमेशा बाद वाली को काटती है, बाद वाली को। सही बात है, आगे बात समझ में। इसलिए बिकॉज के साथ एज देयरफॉर सो नहीं आता, क्योंकि मेरे भाई वो क्लोज तो देगा दो और कंजंक्शन भी यूज कर देगा दो। अगर दो क्लोज तो कंजंक्शन चाहिए आपको एक, इसलिए एक को काटना पड़ जाएगा, एक को काटना पड़ जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, यू मस्ट आइदर इन्फॉर्म द पुलिस एल्स बी प्रिपेयर टू सफर एनी लॉस। बताओ आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यू मस्ट आइदर इन्फॉर्म द पुलिस, या तो तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए पुलिस को, या फिर रेडी रहो नुकसान झेलने के लिए। मेरे भाई आइदर के साथ क्या आता है, एल्स नहीं आता, और आता है। आइदर के साथ एल्स नहीं आता, क्या आता है, और आता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 10। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एज सुन एज द पियोन रिंग्स द फर्स्ट बेल देन ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द ग्राउंड फॉर प्रेयर। देखो एक बार, एज सुन एज द पियोन रिंग्स द फर्स्ट बेल देन ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द ग्राउंड फॉर प्रेयर। ध्यान रखना एज सुन एज के साथ THEN देन नहीं आता, ध्यान रखना। एज सुन एज के साथ क्या नहीं आता, देन नहीं आता भाई, देन नहीं आता, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल्स। क्या बात है, वो ना सिर्फ यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आता, लेकिन सुंदर सुंदर सेल्स गर्ल को भी देखने आता है। देखो क्या करने जाता वो भाई। अब बताओ, अब आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था या 2 करवाया था कि नॉट ओनली की पोजीशन देखना, ओनली जिसके लिए आता है
उसके पास में लिखा जाएगा। यहां पे ओनली लिखा वर्ब के पास में, कम्स के पास में। यहां पे बट ऑल्सो लिखा किसके पास में, फॉर प्रेपोजिशन के पास में। इसका मतलब गड़बड़ है। यहां भी ये नॉट ओनली कहां पे लिखना था, प्रेपोजिशन के पास में लिखना था यहां पे। और मीनिंग देखोगे ना तो आपको पता भी लग जाएगा। देखो पढ़ के देखो, ही कम्स हियर नॉट ओनली फॉर शॉपिंग, वो यहां आता है ना सिर्फ शॉपिंग करने के लिए बल्कि सुंदर सुंदर सेल्स गर्ल को देखने के लिए भी आता है। आपको पता लग जाएगा कि ये वास्तव में आना कहां चाहिए था। ठीक है, तो नॉट ओनली की पोजीशन यहां पे फोर से पहले होनी चाहिए थी। देख लिया करो, यहां पे बट ऑल्सो की पोजीशन फोर से पहले, तो नॉट ओनली भी फोर से पहले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड एंड शैटर्ड द बस इनटू पीसेस। मुश्किल से जो है ना वो बस से बाहर ही आया होगा कि एकदम से बॉम्ब फटा और बस दो टुकड़ों में बट गई। हार्डली लिखा हो, ठीक है, हार्डली लिखा हो या लिखा हो अपना स्कार्सली, हार्डली लिखा हो या लिखा हो अपना स्कार्सली, इसके साथ में क्या आता है, इसके साथ में वैन आता है, ध्यान रखना। हार्डली स्कार्सली के साथ क्या आता है, वैन आता। हार्डली के साथ में वहन आता है, ध्यान रखना, WHEN आता है। चाहे हार्डली लिखा हो चाहे स्कार्सली, उसके साथ में वैन आएगा। नोट कर लेना ये पॉइंट, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो अब की बार स्कार्सली लिख दिया। अभी मैंने बताया ना, हार्डली लिखा हो चाहे स्कार्सली लिखा हो उसके साथ में वैन आएगा। स्कार्सली हैड ही बोट द टिकट वहन, मेरे भाई स्कार्सली के साथ में वहन ही लिखा है ना, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर है, नो एरर है। सेंटेंस आगे बढ़ जाऊंगा, और तो कोई एरर नहीं है। स्कार्सली हैड ही बोट द टिकट व्हेन द गार्ड शोड द फ्लैग एंड द ट्रेन स्टार्टेड। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 14। आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट। बताओ भाई, बताओ। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। अगर मैं नहीं जानता तो इसका मतलब मैं श्योर नहीं हूं, मैं अनसर्टेन हूं, मैं श्योर नहीं हूं भाई, मैं अनसर्टेन हूं, मैं श्योर नहीं हूं। अगर श्योर नहीं हो तो या तो इफ यूज करो या फिर यूज करो वेदर, या तो इफ यूज करो या फिर वेदर। बंदे ने क्या यूज किया, इफ यूज किया। लेकिन आगे पढ़ना, एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, और आ गया मेरे भाई, और आ गया, और आ गया, और आ गया। अब मेरी मजबूरी है यहां पे मैं इफ नहीं, मेरे को दूसरे वाला ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, वेदर यूज करना पड़ेगा, वेदर। क्योंकि इफ के साथ में और नहीं आता, वेदर के साथ में और आता है, वेदर के साथ में और आता, ध्यान रखना, वेदर के साथ में और आता, इफ के साथ में नहीं आता, ध्यान रखेंगे ये बात, ठीक है। तो मेरे को किसकी वजह से चेंज करना पड़ा, इस और की वजह से वहां पे काट के वेदर लिखना पड़ा, नहीं तो नहीं करता। अगला क्वेश्चन नंबर 15। Many of the founding fathers of our constitution are so revered as Ambedkar if not more। बताओ क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15। देखो दो चीजें होती हैं, फटाफट रिवाइज करो इन चीजों को भाई, ठीक है। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एज और एक होता है सो एज। एक तो होता है हमारा एज और एक होता है हमारा सो एज। अच्छा, एज तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में यूज हो जाता भाई, चाहे वो सेंटेंस पॉजिटिव हो चाहे वो सेंटेंस नेगेटिव हो, दोनों में यूज हो जाएगा। लेकिन जो ये सो एज है ना, ये सो एज ये सिर्फ नेगेटिव में यूज होता है, ओनली नेगेटिव में यूज होता है, ध्यान रखना, ये सिर्फ नेगेटिव में यूज होता है। अगर पॉजिटिव है तो एज चल जाएगा, नेगेटिव है तो भी एज चल जाएगा, लेकिन सो एज सिर्फ नेगेटिव में चलेगा। अब सेंटेंस देखो कैसा है, Many of the founding fathers of our constitution are so revered as Ambedkar। मेरे भाई पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे एज लिखो, एज लिखो, सो एज नहीं यूज कर पाओगे, नहीं यूज कर पाओगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सोल्व विद अ लिटिल एफर्ट। बताओ क्या आएगा। This is not such a major problem which cannot be solved with a little effort। ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है कि थोड़े से एफर्ट से सोल्व ना की जा सके। देखो भाई, सच के साथ में एक तो दैट आता है और एक सच के साथ में एज आता है। सच के साथ में एक तो दैट आता है और एक सच के साथ में एज आता है। अगर आपको सेंस चाहिए, दो तरीके से बता रहा हूं, दोनों तरीके समझ लेना, जिसको भी जो भी अच्छा लगे उस तरीके से समझ लेना। अगर आपको सेंस चाहिए कि, ठीक है,
की सेंस चाहिए तो दैट यूज कर देना, और अगर आपको सेंस चाहिए जो जैसा तो आपको एज यूज करना पड़ेगा। जैसे दिस इज नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम, जो कि सोल्व हो नहीं हो सकती। जो जैसे की सेंस चाहिए तो मेरे भाई विच नहीं एज आएगा, सच के साथ में विच का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात सुनना, दूसरा तरीका ग्रामेटिकल तरीका बता रहा हूं, अगर सच के साथ में खाली कंजंक्शन चाहिए तो दैट यूज कर दो, और अगर आपको सब्जेक्ट चाहिए तो आप एज यूज कर दो, सब्जेक्ट चाहिए तो एज यूज कर दो। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखोगे ना तो कैन नॉट सोल्व वर्ब को क्या चाहिए मेरे भाई, सब्जेक्ट चाहिए। अगर सब्जेक्ट चाहिए तो मैंने क्या बताया, अरे विच तो आ ही नहीं सकता सच के साथ में, एज आएगा या दैट आएगा। तो जो भी दो तरीके से बता दिया, जो भी आपको अच्छा लगे उसी तरीके से समझ लेना, कर लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है, दिस इज परहैप्स द सेम डॉग। देखो भाई ये कुछ मैं वर्ड बता रहा हूं, द सेम आ जाए, द फ्यू आ जाए, ठीक है, द ओनली आ जाए, द लिटिल आ जाए, या फिर द के साथ में कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है दैट। इसके साथ में क्या आएगा, दैट आएगा। सोच लेना, समझ लेना इस बात को। द सेम दैट, द फ्यू दैट, द ओनली दैट, द लिटिल दैट, द बेस्ट दैट। मेरे भाई द सेम आया तो यहाँ पे विच नहीं, क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। द फ्यू, द सेम, द लिटिल, द ओनली, इन्हीं के साथ में दैट आता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई, ही आस्क्ड मी दैट, उसने में से पूछा कि वाई आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। बताओ भाई, बताओ। देखो अब जो हमने एक चीज बताई थी ना, मैंने एक बात बताई थी आपको, अगर आप रूल पढ़ोगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा दैट के साथ में वाई नहीं आता। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो दैट एक कंजंक्शन होती है, दैट एक कंजंक्शन होती है, और वाई जो है ना, वाई ये भी एक कंजंक्शन का काम कर देती है। ये भी किसका काम कर देती है, कंजंक्शन का। जो ये चार वर्ड मैं बता रहा हूं ना, वहन लिखा हो, वेहर लिखा हो, वाई लिखा हो, या फिर हाउ लिखा हो, ये चारों वर्ड अपना कंजंक्शन का काम कर देते हैं, कंजंक्शन का काम कर देते हैं ये चारों वर्ड। ठीक है, चारों वर्ड। अब आपको ये देखना है कि यहां पे दो कंजंक्शन आई। कितनी कंजंक्शन आई मेरे भाई, दो। एक तो ये रही, एक ये रही, दो कंजंक्शन आ गई। अब आप ये देखो कि आपको दो कंजंक्शन चाहिए भी है कि नहीं चाहिए है। कहने का मतलब क्या है, दो कंजंक्शन बोले तो तीन क्लोज होने चाहिए, है ना। अगर दो क्लोज हैं तो एक कंजंक्शन, तीन क्लोज है तो मेरे भाई दो कंजंक्शन चाहिए। अब एक बात बताओ, क्लोज देखो, जैसे ही क्लोज का नाम आए तो आप किसको ढूंढने लग जाओगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को ढूंढने लग जाओगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को। देखो आस्क्ड यहां पे वर्ब है और इसका सब्जेक्ट ही है, तो कितने क्लोज हो गए, एक क्लोज। अगला देखो, आई सब्जेक्ट वॉज वर्ब, दो क्लोज। और देखो इसके अलावा कोई है, इसके अलावा कोई नहीं है मेरे भाई। अगर दो क्लोज है तो कंजंक्शन एक चाहिए, इसलिए वाई को काटा जाता है, या फिर दैट को काट दो, या फिर किसको काट दो, आप दैट को काट दो। इसलिए बोला जाता है कि भाई ये दोनों साथ में नहीं आते, क्योंकि दो कंजंक्शन एक ही क्लोज है भाई, यानी कि दो क्लोज है तो एक ही कंजंक्शन चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, बोथ हरी एज वेल एज, both Hari as well as his wife are determined to bring about some changes in the plan। देखो एक बार क्या आएगा, एक बार देखो क्या आएगा, both Hari as well as, मेरे भाई both के साथ में क्या आता बताओ एक बार, both के साथ में क्या आता बताओ फटाफट। both के साथ में क्या आएगा, both के साथ में एंड आता है, एज वेल एज नहीं आता। बोथ के साथ में क्या आता है, एंड आता है। बोथ के साथ में क्या आएगा, एंड आएगा। ये पेयर मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए लिखवाए थे ताकि बच्चे को ध्यान रहे। बोथ के साथ में एंड, आइदर के साथ में, देखो मेरे साथ बोलो एक बार, सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, आइदर के साथ क्या आएगा, और आएगा। नाइदर के साथ क्या आएगा, नोर आएगा। नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो आएगा, है ना। वेदर के साथ में और आएगा, वेदर के साथ में क्या आएगा, और बोथ के साथ में एंड आएगा। रख लोगे ध्यान। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एज ही इज अ परफेक्शनिस्ट सो ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रेगुलर प्रैक्टिस। बताओ क्या आएगा। अब तक तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो जाने चाहिए भाई, अब ऐसे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक बार आंसर करने की कोशिश करो।
देखो यहां पे एक एज लिखा हुआ है, मतलब एक कंजंक्शन हो गई। एक लिखा हुआ है सो, मतलब दो कंजंक्शन हो गई। कितनी कंजंक्शन हो गई? दो कंजंक्शन हो गई। अगर दो कंजंक्शन आई है, अगर मेरे भाई कहीं पे दो कंजंक्शन आई है तो समझ जाना क्लोज कितने होने चाहिए। क्लोज कितने होने चाहिए? 3 क्लोज होने चाहिए। कितने क्लोज होने चाहिए? 3 क्लोज होने चाहिए। अब फटाफट से चेक करो क्लोज कितने हैं। देखो भाई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक क्लोज। आगे देखना, ही ऑलवेज इंसिस्ट, मेरे भाई 2 क्लोज। अगर 2 क्लोज हैं तो कंजंक्शन एक चाहिए और एसएससी हमेशा बाद वाले को काटती है। एज ही इज अ परफेक्शनिस्ट, ही ऑलवेज, ध्यान रखना एसएससी बाद वाले को काटती है, बाद वाले को, ये बात भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ऑल्दो दीज रूम्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर बट द ओनर डजंट टेक एनी नोटिस ऑफ देयर कंडीशन। देखो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, जैसा मैंने बताया ना उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। चलो आंसर करो एक बार। देखो फिर से, एक तो ऑल्दो कंजंक्शन है मेरे भाई और एक बट कंजंक्शन है। अब खुद से बताओ इस पूरे सेंटेंस में क्लोज कितने, बताओ फटाफट, इस पूरे सेंटेंस में क्लोज कितने हैं बताओ। जब भी बात आए ना क्लोज पूछे, जब भी आपसे कोई भी क्लोज पूछे तो फटाक से दिमाग में आना चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब। फटाक से दिमाग में क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब देखो फटाफट से सब्जेक्ट प्लस वर्ब कितने लिखे हुए हैं इसके अंदर। एक तो आर यहां पे वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है? दीज रूम्स, मेरे भाई एक पेयर हो गया। आगे देखो डजंट टेक वर्ब हो गई और इसका सब्जेक्ट कौन हो गया? ऑनर, इसका सब्जेक्ट हो गया। कितने पेयर हो गए? 2 पेयर हो गए। यानी कि 2 पेयर तो क्लोज कितने? अगर 2 पेयर हो गए तो क्लोज कितने हो गए? क्लोज हो गए सर 2। क्लोज कितने हुए? 2। अगर 2 क्लोज है तो कंजंक्शन एक चाहिए और एसएससी हमेशा बाद वाली को काटेगी, पहले वाली को रखेगी, और इसलिए रूल पढ़ा जाता कि ऑल्दो के साथ बट नहीं आता, ऑल्दो के साथ बट नहीं आता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू गो टू द मार्केट एंड बाय सम फ्रूट एज एप्पल्स, ऑरेंजेस, गुआवास एटसेट्रा। देखो एक बार क्या आएगा। टीचर ने कहा बच्चों से कि जाओ मार्केट में और खरीद के लाओ कुछ फ्रूट, एप्पल हो चाहे ऑरेंज हो, गुआवास हो एटसेट्रा, इनमें से कोई खरीद के लाओ। बताओ क्या आएगा? एक बार खुद से आंसर करने की कोशिश करो, क्या आना चाहिए इसके अंदर। देखो भाई, जब भी आप एज यूज करते हो ना, एज एक कंजंक्शन होती है। एज क्या होती है? कंजंक्शन के जैसी यूज होती है। अगर कंजंक्शन होगी तो मेरे भाई 2 क्लोज आने चाहिए। अब देखना इस पे क्लोज कितने हैं। द टीचर आस्क्ड एक क्लोज है मेरे भाई, और कोई क्लोज नहीं है इसमें। ये 2 प्लस वर्ब की बेस फॉर्म इन्फिनेटिव, ठीक है, कोई क्लोज नहीं है मेरे भाई। ये सारे बाय जो है ना, एक कंजंक्शन ये आ गई ना बाय। अब सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। एज कंजंक्शन के जैसे यूज होती है तो कितनी कंजंक्शन? एक तो ये हो गई। इससे पहले द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू गो, आस्क्ड टीचर एक क्लोज। अब यहां पे देखो बाय वर्ब है, 2 क्लोज, और एंड भी कंजंक्शन होती है। एक कंजंक्शन तो आ गई एंड, ठीक है भाई, एक कंजंक्शन तो एंड आ गई और दूसरी कंजंक्शन आ गई एज। अगर 2 कंजंक्शन है तो 2 क्लोज चाहिए। कितने क्लोज? 3 क्लोज चाहिए, सॉरी क्लोज कितने हैं मेरे भाई? 2 क्लोज हैं तो एक ही कंजंक्शन चाहिए। ये वाली कंजंक्शन आपको नहीं चाहिए, एज यहां पे नहीं चाहिए। यहां पे एग्जाम्पल के लिए और कुछ लिख सकते हो, लाइक लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? लाइक लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? लाइक लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम्पल भी तो देना है ना, जैसे कि एप्पल्स, ऑरेंजेस, गुआवास एटसेट्रा। आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड डू ऑल द वर्क एज क्विकली, बताओ, एज क्विकली लाइक हिम। ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड डू ऑल द वर्क एज क्विकली लाइक हिम। बताओ भाई अब ये क्या आएगा? देखो एज के साथ किसका पेयर आता है मेरे भाई? एज के साथ लाइक का पेयर नहीं आता, एज का पेयर होता है, एज का पेयर होता है। ध्यान रखना, एज का पेयर होता है या सो एज का पेयर होता है, लाइक के साथ में इसका पेयर नहीं होता मेरे भाई। दूसरी बात ध्यान रखना, इनके बाद में सब्जेक्टिव केस लिखे जाते हैं, सब्जेक्टिव केस। तो यहां पे क्या आएगा? ही आ जाएगा, एज के बाद में ही आ जाएगा। ध्यान रखना, एज के साथ में पेयर लाइक का नहीं होता, एज का होता है। सो एज या एज होता है, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। आज मैं उम्मीद कर रहा हूं आज के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, है ना? एक बार बताना
आज के क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्योंकि ये इजी से क्वेश्चन है। आल्दो के साथ बट नहीं आता, ये के साथ ये नहीं आता, फलाना के साथ ढिमकाना नहीं आता, उसके साथ वो नहीं आती, ऐसे ऐसे है। He was so clever that everybody's attempt to misguide him proved to be futile। बताओ भाई, वो इतना चालाक था, इतना चालाक था कि everybody's attempt to misguide him proved to be futile। futile का मतलब होता है व्यर्थ, कि भाई हर किसी ने, जिसने भी ट्राई किया उसको गिल्टी प्रूव करने का, मिसगाइड करने का, वो ही व्यर्थ साबित हुआ। देखो भाई, 100 के साथ में दैट आता है, 100 के साथ में दैट आता, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर है। 100 के साथ में दैट आता, ध्यान रखना, 100 के साथ में दैट आता, ध्यान रखना। वो इतना क्लेवर था की सेंस ये मेरे भाई, 100 के साथ में दैट आता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। नो सूनर डिड ही फाइंड आउट द एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम व्हेन अनदर प्रॉब्लम अपीयर्ड। No sooner did he find out any solution to the problem when another problem appeared। देखो भाई, soon पॉजिटिव डिग्री होती है, soon की कंपैरेटिव डिग्री होती है सूनर। soon की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है मेरे भाई? सूनर होती है। नो सूनर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री हो गई नो सूनर, और कंपैरिजन के लिए मेरे भाई when नहीं आता, कंपैरिजन के लिए क्या आता? देन आता। कंपैरिजन के लिए क्या आता है? देन आता है, when नहीं आता, सॉरी, हाँ देन आता है, वैन नहीं आता, ध्यान रखना, ठीक है। सूनर कंपैरेटिव डिग्री है। अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ कोई कंजंक्शन यूज करनी है तो क्या यूज होगी अपनी? देन यूज होती है, इस बात का ध्यान रखना सारे बच्चे, ठीक है। चलो, स्मार्टर देन है ना, पढ़ा होगा ना, स्मार्टर देन, मोर ब्यूटीफुल देन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करो। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखो एक बार। नॉट ओनली हैज ही बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर बट ही हैज ऑल्सो बिल्ट एन ऑर्फेन फॉर ऑर्फन्स। बताओ भाई क्या आएगा, बताओ, बताओ जल्दी से क्या आना चाहिए, बताओ। देखो भाई, देखो नॉट ओनली किससे पहले आया? वर्ब से पहले आया। यहां पे देखना बट ऑल्सो किससे पहले? वर्ब से पहले आया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब से पहले आ रहा तो मतलब पैरेललिज्म सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर है। अगला सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 27। द रॉबर्स हैड हार्डली पुट द ऑर्नामेंट्स इन हिज बैग देन। बताओ, खुद से आंसर करो। द रॉबर्स हैड हार्डली पुट द ऑर्नामेंट्स इन हिज बैग देन द हाउस वाइफ वोक अप। जैसे ही बेचारे चोर ने उसके ज्वारात जो है बैग में रखे थे, इतने में ही जो है ना हाउस वाइफ जाग गई। मैंने दो वर्ड बताए थे, एक तो बताया था हार्डली और एक बताया था स्कार्सली। एक बताया था हार्डली, एक बताया था स्कार्सली। और इसके साथ में क्या आता है? मैंने क्या बताया था? इसके साथ में क्या आता है? हार्डली स्कार्सली के साथ वहन आता है, वहन आता। हार्डली के साथ में मेरे भाई वहन आता है, ध्यान रखना। हार्डली स्कार्सली के साथ क्या आता है? वहन आता है, नोट कर लेना ये बात। आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ जाना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। स्कार्सली हैड ही गॉन अ फ्यू स्टेप्स दैट। अब की बार स्कार्सली लिख दिया इसने। देखो पहले हार्डली लिखा, अब स्कार्सली। हार्डली स्कार्सली के साथ क्या आएगा? वहन आएगा। हार्डली लिखा हो चाहे लिखा हो स्कार्सली, उसके साथ में क्या आएगा? वहन आएगा। आगे बढ़ जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। स्कार्सली हैड आई वॉक्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई सॉ माई फ्रेंड कमिंग टुवर्ड्स मी। देखो आपको इतना ही देखना है, बस फटाक से आगे बढ़ जाना। स्कार्सली के साथ में क्या लिखा हुआ? वैन लिखा हुआ। और हमें पता है हार्डली स्कार्सली के साथ वैन आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन। मिसिज सेन टोल्ड मी दैट दो हर सन हैड वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड टू मेक एनी मार्क इन द लास्ट एग्जामिनेशन। देखो भाई, देखो यहां पे कंजंक्शन कितनी है? एक तो दैट है, एक कंजंक्शन, एक दो है, दो कंजंक्शन मेरे भाई, और एक बट है, तीन कंजंक्शन। अब की बार कंजंक्शन कितनी है? अब की बार कंजंक्शन है सर तीन। कितनी कंजंक्शन? तीन कंजंक्शन है। अगर तीन कंजंक्शन है तो क्लोज कायदे से कितने होने चाहिए? 4 क्लोज होने चाहिए। एक बार ढूंढना क्लोज कितने हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। मिस्टर सेन टोल्ड एक, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्लोज नंबर 1 हो गया। उसके बाद देखो हर सन हैड वर्कड, 2 क्लोज हो गए। उसके बाद ही फेल्ड,
3 क्लोज हो गई। अगला आगे कोई नहीं है, इसका मतलब मेरे भाई क्लोज कितने हैं? 3 क्लोज हैं। अगर 3 क्लोज है तो कंजंक्शन कितनी चाहिए सर? 2 चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 रख लो ना, ये रख लो, ये रख लो। एसएससी बाद वाली को काटती है, बाद वाली को काटेगी तो बट को काट देंगे। ये फालतू है भाई, ये फालतू है, ये एक्स्ट्रा है। आगे बढ़ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश स्पीकिंग। हार्डली के साथ में क्या आता है? स्कार्सली, हार्डली। इसके साथ में क्या आता है मेरे भाई? वैन आता है, वैन आता है। क्या आएगा? वैन आएगा। आगे बढ़ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 32। डॉक्टर सिन्हा वॉज नॉट ओनली सिंपैथेटिक टू द रिच पेशेंट्स बट ऑल्सो टू द पुअर। देखो अब की बार यहां पे देखो, बट ऑल्सो किसके साथ में लिखा? टू के साथ में। तो नॉट ओनली भी किसके साथ में आना चाहिए मेरे भाई? टू के साथ में आना चाहिए। ये पोजीशन देख लेना, अगर इधर प्रेपोजिशन से पहले लिख रखा है बट ऑल्सो तो नॉट ओनली प्रेपोजिशन से पहले आएगा। अगर वर्ब से पहले लिख रखा तो नॉट ओनली भी वर्ब से पहले आएगा। किसी और चीज से पहले लिख रखा है तो नॉट ओनली उसी चीज से पहले आ जाएगा। इतना ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ जाऊंगा, फटाफट कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन 33, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड ही डेयर्स नॉट। मेरे भाई यहां पे तो पहली बात तो डेयर आएगा, पहली बात तो डेयर आएगा। आगे देखो, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड ही डेयर नॉट स्टार्ट अ फैक्ट्री। उसके पास बहुत सारा पैसा है और वो जो है ना फैक्ट्री शुरू करने से डरता है। बताओ, उसके पास बहुत सारा पैसा है फिर भी वो फैक्ट्री शुरू करने से डरता है। मेरे भाई ये तो उल्टा रिजल्ट हो गया ना। अब उसके पास पैसा है और फिर भी डर रहा है, फिर भी डर रहा है तो यट यूज करो, यट, यट यूज करो भाई, यट यूज करो, ठीक है। या फिर बट भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे यट यूज कर सकते हो, बट यूज कर सकते हो, स्टिल यूज कर सकते हो, नॉनदलेस यूज भी कर सकते हो भाई। ये सारे ऑपोजिट रिजल्ट के लिए यूज होते हैं। देखो कायदे से रिजल्ट क्या आना चाहिए था? अगर उसके पास पैसा है तो डरना नहीं चाहिए था, लेकिन रिजल्ट उल्टा आ गया, परिणाम उल्टा आ गया, फिर भी वो डर रहा है मेरे भाई। तो यट, बट, स्टिल, नॉनदलेस, इन चारों में से कोई भी यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, द न्यूज मैन वॉज डाउटफुल। देखो भाई, जैसे ही अब की बार डाउट आ गया ना मेरे भाई, तो दैट का तो सवाल ही नहीं उठता, या तो इफ या वेदर। आगे जाके देखो, और तो नहीं लिखा, कहीं पे नहीं लिखा तो यहाँ पे इफ लिख दो, चाहे वेदर लिख दो, कोई भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर और लिखा होता तो खाली वेदर चलता, अब इफ भी चल जाएगा, वेदर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही देखा ना डाउट, इसका मतलब वो श्योर नहीं है। अगर वो श्योर नहीं है तो या तो इफ आएगा या फिर क्या आ जाएगा? वेदर आ जाएगा। आगे बढ़ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, आपने रूल पढ़ा होगा बिकॉज के साथ में देयरफॉर नहीं आता, लेकिन आप ध्यान से इस चीज को समझो फिर से। बिकॉज भी एक कंजंक्शन है, देयरफॉर भी एक कंजंक्शन है। मेरे भाई कंजंक्शन इस सेंटेंस में कितनी आ गई? कितनी आ गई कंजंक्शन? 2 आ गई। तो कायदे से क्लोज कितने होने चाहिए? क्लोज होने चाहिए 3। कितने होने चाहिए? 3 क्लोज होने चाहिए। देखो फटाफट से क्लोज बताओ कितने हैं, एक बार फटाफट से खुद से बताओ क्लोज कितने हैं, चलो बताओ। क्लोज बताओ कितने हैं इसमें? देखो ही इज, एक क्लोज हो गया, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, एक क्लोज हो गया। ही गेट्स मेरे भाई 2 क्लोज हो गया। कितने क्लोज हुए? 2 क्लोज हुए। अब देखना और कोई दिख रहा? नहीं दिख रहा। अगर 2 क्लोज हैं तो कंजंक्शन कितनी चाहिए? 1 चाहिए, 1 को काटो। बाद वाली कहां है? बाद वाली देयरफॉर को काट दो। एसएससी हमेशा बाद वाली को काटेगी, ध्यान रखना, एसएससी बाद वाले को काटेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, बोथ द रिच अलोंग विद द पुअर, बोथ द रिच अलोंग विद द पुअर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रेट मैनी वाइसेस। मेरे भाई बोथ के साथ में क्या आता है? बोथ के साथ में एंड आता है। ये पेयर तो अब तक तो याद रह जाने चाहिए, इतनी बार बता दिए, अब तक याद रहने चाहिए। बोथ के साथ में एंड आता है, एंड आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, हिज ऑफेंस वॉज सच एज he was bound to suffer and ultimately met his doom। बताओ भाई, उसका गुना इतना ऑफेंसिव था, बताओ भाई। की सेंस ये मेरे भाई, अगर की सेंस ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। इतना ऑफेंसिव था कि एज ही वॉज बाउंड टू सफर एंड अल्टीमेटली मीट हिट डोम। डोम का मतलब होता है वो क्या कहते हैं? कयामत। कि भाई लास्ट में जो है ना, वो पहले तो सफर किया और लास्ट में जो है ना अपने कयामत से वो मिल गया भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, शी वॉज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड, टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड भाई, इतनी ज्यादा सुंदर थी कि भाई उसको रिजेक्ट कर दिया गया। सुंदरता से ज्यादा होना, ये टू वर्ड है ना, नेगेटिव वर्ड होता है, मोर देन डिजायर्ड होता है, इसका मतलब जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा होना, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ठीक है। वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया बाय एनी यंग मैन हु विश्ड टू मेक हर हिज वाइफ, जिन्होंने इच्छा की थी कि भैया उसको वाइफ बनाया जाएगा। जल्दी बताओ क्या एरर लग रहा है इसमें। शी वॉज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाय एनी यंग मैन हु विश्ड, बताओ, एनी यंग मैन हु विश्ड टू मेक हर हिज वाइफ, बताओ कुछ लग रहा है क्या? बताओ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। एनी यंग मैन, इसका सब्जेक्ट कौन है? हु, और हु आता है किसके लिए? मैन के लिए आता, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 39, सिंस दिवाली इज फास्ट अप्रोचिंग माई टीनेजर सन हैज बॉट मैनी फायर वर्क्स एज रॉकेट्स, क्रैकर्स एटसेट्रा, ऑल ऑफ विच कॉस्ट मच। ठीक है भाई, देखो, दिवाली इज एक क्लोज एक कंजंक्शन, ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूं, कंजंक्शन कितनी मिली? एक मिली, क्लोज कितना मिला? एक क्लोज मिला। आगे चले, आगे चले, सन हैज बोट, मेरे भाई क्लोज कितने मिल गए? दो, कंजंक्शन अभी एक ही मिली है, ठीक है। अब ये कंजंक्शन मिल गई, एक और मिल गई भाई, दो कंजंक्शन हो गई। आगे देखो, आगे देखो, अब ये विच जो है ना, कंजंक्शन का भी काम कर देता है। कोस्ट वर्ब है, ऑल सब्जेक्ट है, तीन क्लोज तीन कंजंक्शन, कोस्ट है, तीन क्लोज तीन कंजंक्शन। लेकिन ध्यान रखना, जब विच वगैरह लिख रखी हो ना, उसको मत काट देना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है साथ में, है ना। वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी और कंजंक्शन भी है। तो मेरे भाई यहाँ पे एज को काट दो। अब ये एग्जाम्पल तो देने हैं ना, जैसे रॉकेट्स, क्रैकर्स, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए प्रेपोजिशन लिख दो, लाइक लिख दो, लाइक लिख दो। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था ना, ऐसा क्वेश्चन करवाया गया था भाई। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, स्कार्सली हैड ही गॉन, हार्डली स्कार्सली के साथ क्या आता है? हार्डली स्कार्सली के साथ वैन आता है, हार्डली स्कार्सली के साथ क्या आएगा? वैन आ जाएगा। आगे बढ़ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 41, आगे बढ़ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 41, नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड देन, नो सूनर के साथ में क्या आता है? नो सूनर के साथ में THAN आता है भाई, THAN, THEN नहीं आता, THAN आता है। नो सूनर के साथ में THAN आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, हार्डली हैड द व्हील्स टच द ग्राउंड देन, फिर से देखो, ऐसे ही एरर आएंगे आपके एग्जाम में। हार्डली के साथ में क्या आएगा? नोट कर लो ये बात, अब तक किसी ने नहीं की है तो, हार्डली स्कार्सली के साथ में वहन आता है, वहन आता है, याद रख लो ये बात। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? वहन लिखना पड़ेगा भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, नो सूनर वॉज द एजिटेशन इन दार्जिलिंग साइलेंस द बॉब लैंड एक्टिविटी इन असम, बताओ, खुद से बताओ ये क्वेश्चन। अगला देखो, नो सूनर वॉज द एजिटेशन इन दार्जिलिंग साइलेंस द बोबो लैंड एक्टिविटी इन असम, नो सूनर के साथ में देन आता है, द नहीं आता। नो सूनर के साथ में देन आता है, द नहीं आता, ध्यान रखना। नो सूनर के साथ में क्या आता है? देन आता है, द नहीं आता भाई, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाऊंगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, आई कैन नॉट कंफर्म यू इफ ही हैज पेड द बिल और रिटर्न द गुड्स। देखो, मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता, इसका मतलब मैं पक्का नहीं हूं। अगर पक्का नहीं हूं, अगर मैं श्योर नहीं हूं, अगर श्योर नहीं हूं तो या तो इफ यूज करो या फिर वेदर यूज करो। लेकिन आगे जाके देख लेना, आगे जाके देख लेना कहीं और तो नहीं लिखा हुआ। अगर और लिखा हुआ है तो खाली वेदर आएगा। चेक करो, चेक करो, ही हैज पेड द बिल और लिखा है मेरे भाई। अगर और लिखा तो एकमात्र ऑप्शन आपके पास बचेगा, वेदर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? वेदर लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, 10 years have passed that I returned from London and settled in this part of the country। बताओ क्या होगा,
बताओ 10 years have passed that I returned from London and settled in this part of the country। आपने एक चीज सुनी होगी, आपने एक बात नहीं सुनी है तो मैं बता देता हूं। ये एक सीक्वेंस होता है। अगर इधर में प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस लिख रखा है, सीक्वेंस होता है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस में सिंस आता है और प्लस में पास्ट का इंडेफिनेट टेंस। प्लस में क्या आएगा? पास्ट का इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट का परफेक्ट, सिंस और पास्ट इंडेफिनेट। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनेट, क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? सिंस आ जाएगा। ध्यान रखना, क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस फॉलो कर लेना। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनेट, बीच में क्या आएगा? सिंस आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years अगो। लेकिन अब की बार देखो भाई, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो सिंस नहीं आएगा, फिर दैट आएगा। अगर प्रेजेंट का परफेक्ट है तो सिंस आएगा, लेकिन पास्ट इंडेफिनेट है मेरे भाई तो दैट आएगा, सिंस नहीं आएगा, दैट आएगा। ये बात भी नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड व्हेन द डॉक्टर हैड कम इन टाइम। मेरे भाई पेशेंट नहीं मरता, पेशेंट नहीं मरता अगर डॉक्टर समय से आ जाता या जब डॉक्टर समय से आ जाता। मेरे भाई अगर की सेंस चाहिए, कंडीशन चाहिए। अगर कंडीशन चाहिए तो यहां पे क्या यूज करेंगे? इफ यूज करेंगे, है ना। यहां पे मतलब क्या होगा कि पेशेंट मरता नहीं अगर डॉक्टर समय से आ जाता, अगर डॉक्टर समय से आ जाता तो कंडीशन चाहिए, अगर की सेंस चाहिए तो इफ यूज कर देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। The program was almost fixed and it was my friend's insincerity that upset the whole thing and disappointed us। देखो भाई, प्रोग्राम बिल्कुल से फिक्स कर दिया गया था, ऑलमोस्ट फिक्स यानी कि होने ही वाला था फिक्स। लेकिन क्या हुआ? मेरे दोस्त की इनसिंसियरिटी थी कि भैया जिसने सारा काम बिगाड़ दिया, सारा काम बिगाड़ दिया। लेकिन की सेंस चाहिए मेरे भाई, प्रोग्राम सारा फिट था लेकिन मेरे दोस्त ने काम खराब कर दिया। लेकिन की सेंस चाहिए तो मेरे भाई बट, लेकिन की सेंस चाहिए तो क्या आएगा? बट आएगा। और आगे बढ़ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 49। बहुत स्पीड से चल लेना, मजा आ रहा होगा ऐसे ही। ठीक है, अगला देखो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49। ही डिड नॉट सक्सीड इन एग्जामिनेशन येट ही वर्कड हार्ड। बताओ क्या आएगा? ही डिडंट सक्सीड इन एग्जामिनेशन, वो एग्जाम में कामयाब नहीं हो पाया, हालांकि उसने मेहनत की थी। हालांकि उसने मेहनत की थी, हालांकि की सेंस ये ना, तो आप या तो यूज करो ऑल्दो या फिर यूज करो आप दो। ठीक है, या तो आप यूज करोगे ऑल्दो या फिर यूज करोगे दो। तो यहां पे क्या यूज कर दो? दो यूज कर दो या ऑल्दो कर दो। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड या दो ही वर्कड हार्ड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं है भाई। तो कंजंक्शन का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। कंजंक्शन का चैप्टर जो है ना, कंजंक्शन का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अगला जो चैप्टर है क्वेश्चन टैग भी फटाफट से निपटा लेंगे भाई। ठीक है, कंजंक्शन के इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिस स्पीड से आपने किए ना, बस इतना ध्यान रखना कि बोथ के साथ में एंड आता, वेदर के साथ में और आता। ऐसी प्रैक्टिस आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है, ध्यान रखना ये बात, इसीलिए हमने स्पीड से किए हैं भाई। ठीक है, चलो तो अब चैप्टर जो दूसरा शुरू होने वाला है ये क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग को भी आज ही हम निपटा डालेंगे। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, एक बार सारे बच्चे लाइक जरूर कर देंगे भाई, सारे बच्चे लाइक कर देंगे। चलो फिर सारे बच्चे रेडी हैं अगले चैप्टर के लिए। अगला जो चैप्टर है क्वेश्चन टैग है, अगला चैप्टर है क्वेश्चन टैग है। अब इस क्वेश्चन टैग में हमें क्या देखना होता है? क्वेश्चन टैग में क्या देखना होता है, मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं। कोई एक स्टेटमेंट होगी, कोई एक स्टेटमेंट होगी, कोई एक बात होगी, उस बात को लेके क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस बात को लेके क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी को क्वेश्चन टैग बोल दिया जाता है। मेन बात आपको ध्यान क्या रखनी है? सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट ये है कि क्वेश्चन टैग बनाते टाइम अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। ध्यान से सुन लो ये बात ध्यान से सुन लो। अगर क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? अगर स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव है, देखो मैं ऐसे लिख देता हूं, इसको नोट भी कर सकते हो। अगर हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? उसका क्वेश्चन टैग बनेगा मेरे भाई नेगेटिव बनेगा। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? क्वेश्चन टैग में शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है, शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लिखना, मेन वर्ब मत लिखना भाई।
ये 3-4 बातें ध्यान रखनी है। अब बताओ फटाफट से, रेडी हो सारे बच्चे क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन करने के लिए? जल्दी बता दो। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका क्वेश्चन टैग ये होगा, इतना ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई, यू विल बी 16 ऑन योर नेक्स्ट बर्थडे। तुम अगले बर्थडे पे 16 साल की हो जाओगी, क्या तुम नहीं हो जाओगी? मेरे भाई देखो, स्टेटमेंट यहां पे पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? वोंट होती है। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है मेरे भाई? वोंट होती है। लेकिन देखो, वोंट हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया। मेरे भाई मेन वर्ब नहीं चाहिए, क्वेश्चन टैग में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लिखो, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। आ गई ना बात समझ में? जो बात मैंने बताई ना वही बात आपको अप्लाई भी करनी है, बस ध्यान इतना सा रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 देखो भाई, ही शुड हेल्प हिज पुअर ब्रदर, शुडंट ही? बताओ, ही शुड हेल्प हिज पुअर ब्रदर। मेरे भाई शुड हेल्पिंग वर्ब है और हेल्प मेन वर्ब है। बताओ भाई, इसका देखो स्टेटमेंट यहां पे पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनना चाहिए। शुडंट ही, सब्जेक्ट कौन है? ही है, तो शुडंट ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, शुड नॉट ही बन जाएगा। अगले बढ़ जाएंगे, अगला क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट ऑफ देम वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल, डिडंट वी? बताओ, मोस्ट ऑफ देम वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल, डिडंट वी? बताओ, देखो वोटेड यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब आती है डिड, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। लेकिन मेरे भाई ये जो वी लगाते हैं ना, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मोस्ट ऑफ देम, देम के लिए सब्जेक्टिव केस क्या होगा मेरे भाई? दे होगा, दे होगा। तो यहां पे क्या बनना चाहिए था? डिडंट दे बनना चाहिए था, डिडंट दे आ जाएगा, डिडंट दे आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? डिडंट दे आ जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, देयर वॉज नॉट अ सिंगल सीट वैकेंट, वहां पे एक भी सीट खाली नहीं थी। अब देखो स्टेटमेंट क्या है मेरे भाई? नेगेटिव है, वॉज नॉट, स्टेटमेंट क्या है? नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनना चाहिए। पहली बात तो ये है कि वॉज ही आएगा, लेकिन अगली बात ध्यान रखना, यहां पे देर लिखा है ना मेरे भाई, तो देर का क्वेश्चन टैग देर ही होता है। देर का क्वेश्चन टैग क्या होता है? देर ही होता है। देर का क्वेश्चन टैग इट नहीं होता, देर का क्वेश्चन टैग देर ही होता है। अगर स्टेटमेंट में देर लिख रखा है तो क्वेश्चन टैग में भी देर ही लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना ये बात। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, इट वॉज अ हॉरिबल एक्सीडेंट, वॉज इट? बताओ, खुद से बताओ, इट वॉज अ हॉरिबल एक्सीडेंट, वॉज इट? बताने की कोशिश करो एक बार खुद से। देखो स्टेटमेंट कैसी है मेरे भाई? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कैसी है? पॉजिटिव स्टेटमेंट। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, और शॉर्ट फॉर्म वॉजंट इट लिख दो, इट का सब्जेक्ट इट ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट नेगेटिव करनी थी, वॉजंट करना था, वॉज नॉट करना था, वॉज नॉट। आगे बढ़ जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 55, माई वाइफ इजिली लूजेज हर टेम्पर, डोंट आई? बताओ, माई लाइफ कह रहा हूं, माई वाइफ, ऐसा भी हो सकता है वाइफ ही लाइफ हो भाई, इसलिए मुंह से निकल गया हो। माई वाइफ इजिली लूजेज हर टेम्पर, डोंट आई? जल्दी बताओ। देखो ये लूजेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब निकालते हो तो या तो डू निकलता है या डज निकलता है, ठीक है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है मेरे भाई तो नोट आना चाहिए। अब वाइफ सिंगुलर है तो डज आएगा, पहली बात तो ये है, तो डजंट तो पहले यहीं पे हो जाएगा, डजंट तो यहीं पे हो जाएगा। अगली बात, वाइफ फीमेल होती है, मेल नहीं होती मेरे भाई, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? सी आएगा, सी आ जाएगा। आई कैसे आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डजंट सी हो जाएगा, डजंट सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 देखो, दे कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, दे कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। मेरे भाई स्टेटमेंट कैसी लिखी हुई है? नेगेटिव स्टेटमेंट लिखी हुई है। कैसी स्टेटमेंट? नेगेटिव स्टेटमेंट। तो वो क्वेश्चन टैग कैसा बनना चाहिए? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव बनना चाहिए तो यहां पे लिखना पड़ेगा, कुड दे लिखना पड़ेगा, कुड दे हो जाएगा, कुड दे। और आगे बढ़ जाऊंगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 देखो, क्वेश्चन नंबर 57 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 57, ही फ्लू फ्रॉम पटना टू राजगीर, डिडंट ही? ही फ्लू फ्रॉम पटना टू राजगीर, डिडंट ही? देखो फ्लू वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका अगर आप हेल्पिंग वर्ब निकालोगे तो डिड निकलेगा या डिडंट निकलेगा?
क्वेश्चन देखो यहाँ पे स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, तो डिडंट ही आना चाहिए। देखो सही लिखा है क्या, डिडंट ही लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर है, नो एरर है। आगे बढ़ जाऊंगा अगले क्वेश्चन पे। आवर पब्लिशर स्मोक्स टू मैनी सिगरेट्स, डोंट वी। आवर पब्लिशर्स, आवर पब्लिशर स्मोक्स टू मैनी सिगरेट्स, डोंट वी। देखो सबसे पहले स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग होना चाहिए नेगेटिव। स्मोक्स वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई, फर्स्ट फॉर्म हुई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब या तो डू निकलेगी या डज निकलेगी मेरे भाई। अब पब्लिशर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, अगर सिंगुलर है तो डज आएगा, पहली बात तो ये हो गई। नेगेटिव बनना चाहिए, डजंट हो जाएगा। अब वी तो प्लूरल के लिए आता है मेरे भाई, पब्लिशर के लिए क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। पब्लिशर के लिए क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। ध्यान आपको एक पॉइंट और रखना है कि क्वेश्चन टैग में सिर्फ प्रोनाउन लिखे जाएंगे, नाउन नहीं लिखा जाएगा, इसलिए मैं यहां पे ही लिख रहा हूं। पब्लिशर के हिसाब से ही आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगला क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स हैवंट पेड देयर फीस, डिड दे। बताओ भाई, द स्टूडेंट्स हैवंट पेड देयर फीस, मेरे भाई हैवंट पेड नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। अगली बात क्या ध्यान रखनी है मेरे भाई, हैवंट पेड है ना, तो हैव ही तो लिखना पड़ेगा। दे क्यों लिख दिया भाई, डिड क्यों लिख दिया। वर्ब की सेकंड फॉर्म थोड़ी ना है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैव आएगा, हैव दे आ जाएगा, हैव दे क्या आ जाएगा, हैव दे आएगा। डिड की जगह पे क्या हो जाएगा, हैव, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, दे लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, योर फ्रेंड डिडंट पास द एग्जामिनेशन, डिड दे। बताओ, योर फ्रेंड डिडंट पास, मेरे भाई नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव बनेगा, डिड लिख दिया कोई बात नहीं है। लेकिन अगली बात देखना, फ्रेंड लिखा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पे क्या आना चाहिए था, ही, डिड ही आना चाहिए था, डिड ही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, द पब्लिशर गेव मी परमिशन टू राइट दिस बुक, डिडंट इट। बताओ, द पब्लिशर गेव मी परमिशन टू राइट दिस बुक, सारा वर्ब का खेल है भाई, सारा वर्ब का खेल है। गेव वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब निकलती है डिड। सेंटेंस पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब सब्जेक्ट पब्लिशर सिंगुलर तो यहाँ पे ही आएगा, डिडंट ही आ जाएगा, डिडंट ही होगा मेरे भाई, ही होगा। आगे बढ़ जाऊंगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, 62 नंबर देखो। मोहन, कौन मोहन भाई, विजय का भाई। मोहन, कौन मोहन, विजय का भाई, इज फीलिंग बेटर टुडे, आज अच्छा महसूस कर रहा है। आरंट दे, बताओ, आरंट दे। देखो भाई, आरंट दे, मेरे भाई मोहन सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो क्या आएगा, इजंट ही आएगा, इजंट ही आएगा। क्या आ जाएगा, इजंट ही आएगा, ध्यान रखना, इजंट ही हो जाएगा भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इजंट ही आएगा ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, वी शैल फ्लाई टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर, वी शैल फ्लाई टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर। बताओ, देखो वी शैल फ्लाई पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव बनेगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन हमेशा शॉर्ट फॉर्म लिखना मेरे भाई, शैंट लिखा जाएगा, शॉर्ट फॉर्म निकला, शैंट वी लिखा जाएगा, शॉर्ट फॉर्म। हमेशा क्वेश्चन टैग में शॉर्ट फॉर्म लिखी जाएंगी, हमेशा शॉर्ट फॉर्म लिखी जाएंगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 देखो, दिस बुक इज फॉर द यंग लर्नर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इजंट दिस। बताओ, बताओ, इज है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव का नेगेटिव बनेगा, इजंट बनेगा। अगली बात, दिस का क्वेश्चन टैग दिस नहीं लिखा जाएगा, इट लिखा जाएगा, ये बात और नोट कर लेना। दिस का क्वेश्चन टैग इट बनेगा, दिस का क्वेश्चन टैग इट बनेगा। आगे बढ़ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 65, ये बातें नोट करनी है भाई, ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, सी हैज लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक हैजंट सी। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, एक बार आंसर करने की कोशिश करो। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, एक बार आंसर करने की कोशिश करेंगे। एक बार देखो तो मेरे को एक बात बता दो बस, ये जो स्टेटमेंट लिख रखी है ना, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इतनी सी बात बता दो। बताओ, ऊपर जो लिखी स्टेटमेंट है, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, सी हैज लिटिल, मेरे भाई ये लिटिल वर्ड है ना, ये लिटिल, लिटिल नेगेटिव वर्ड होता है, ध्यान रखना, ये लिटिल नेगेटिव वर्ड होता है। कुछ वर्ड बता रहा हूं मैं, जैसे हार्डली हो गया, ठीक है, लिटिल हो गया, ठीक है, फ्यू हो गया, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं, इनमें न छिपा हुआ होता है, न छिपा हुआ होता है। अगर ये नेगेटिव है तो मेरे भाई स्टेटमेंट पॉजिटिव बनेगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव बनेगा, हैज सी होगा, हैज सी। ये बात नोट कर लेना, कभी देखो सर नोट तो नहीं लिखा, नोट ही नहीं लिखा तो पॉजिटिव है, ध्यान रखना, ये वर्ड नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66,
एट लास्ट द टायर्ड ट्रेवलर केम अपॉन अ फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट डिडंट दे, जल्दी बताओ। केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव में डिडंट आएगा निकल के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे भाई सब्जेक्ट देखा कौन है, टायर्ड ट्रेवलर, मेरे भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही आएगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कौन आना चाहिए, ही आना चाहिए। आगे बढ़ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 67, फार्मर्स शुड नो द मॉडर्न वेज ऑफ कल्टीवेशन, शुडंट ही, बताओ। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव बनेगा, शुड लिखा है तो शुडंट बन जाएगा। अगली बात देखो, सब्जेक्ट फार्मर्स है, अगर प्लूरल है तो क्या बनेगा, दे से बनेगा। अगर प्लूरल है तो क्या बनेगा, दे से बनेगा। ही तो सिंगुलर के लिए आता है तो शुडंट दे हो जाएगा। आगे बढ़ जाऊंगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, आंसर करो भाई फटाफट और लाइक कर दो भाई, बहुत सारे बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं है, सारे बच्चे लाइक कर देंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, देखो हरिओम। वन शुड ऑलवेज माइंड वंस ओन बिजनेस, शुडंट ही, बताओ। देखो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, पहली बात तो ये है शुडंट ही बनेगा, यहां तक की तो बात ठीक है। लेकिन मेरे भाई सब्जेक्ट कौन है, वन है, और वन का क्वेश्चन टैग वन से ही बनता है, वन का क्वेश्चन टैग वन से ही बनेगा, शुडंट वन हो जाएगा, शुडंट वन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, ही वुड नॉट रिटर्न द मनी दैट ही बोरोड, विल ही, बताओ। ही वुड नॉट, मेरे भाई स्टेटमेंट कैसी है, वुड नॉट हैव, नेगेटिव स्टेटमेंट है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। अगर हेल्पिंग ये वर्ब यहाँ पे वुड है ना तो यहाँ पे भी वुड ही रहेगा, विल कहां से यूज कर दिया, तो वुड ही बनेगा, वुड ही बनेगा, वुड ही बनेगा। हेल्पिंग वर्ब चेंज क्यों कर दिया भाई, चेंज नहीं करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, गिव मी 3000 रुपीज प्लीज, मेरे को 3000 रुपए दे दो प्लीज, बताओ क्या आएगा। गिव मी 3000 रुपीज प्लीज, विल यू, मेरे भाई इंपेरेटिव सेंटेंस है और रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसका विल यू से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, विल यू से बन जाएगा, क्या तुम मुझे दोगे, ध्यान रखना। इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट है तो विल यू बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन वेल इन द एनुअल एग्जामिनेशन हैवंट दे, जल्दी बताओ। देखो भाई मैं आपको बताता हूं, अगर आपको ईच का बनाना है, आइदर का बनाना है, नाइदर का बनाना है, ठीक है, ईच आइदर नाइदर, इनका अगर आपको क्वेश्चन टैग बनाना है तो दे से बनेगा, ध्यान रखना, इनका क्वेश्चन टैग दे से बनेगा, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। ये सब्जेक्ट तो सिंगुलर होते हैं लेकिन क्वेश्चन टैग इनका दे से बनता है। अब देखो यहां पे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन, यहां पे देखो ध्यान से देखो, ऑफ प्रेपोजिशन है और स्टूडेंट्स इसका ऑब्जेक्ट, हैज वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ईच, ये सारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, ईच लिखा हो, आइदर लिखा हो, नाइदर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं। लेकिन मेन पॉइंट मैंने क्या बताया, क्वेश्चन टैग इनका दे से बनता है, क्वेश्चन टैग दे से। अब स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। दूसरी बात, इनका प्लूरल बनेगा, दे से बनेगा, ध्यान रखना, दे से बनेगा। अगला क्वेश्चन, द ओल्ड लेडी कैन हार्डली, मेरे भाई ये हार्डली वर्ड मैंने बताया था ना, हार्डली वर्ड कैसा होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। अगर नेगेटिव वर्ड आया तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। यहां पे क्या लिखा हुआ, कैन लिखा हुआ है तो कैन नॉट नहीं लिखा जाएगा, कैन लिखा जाएगा, और ओल्ड लेडी सब्जेक्ट है तो शी आ जाएगा, कैन शी आ जाएगा भाई, ठीक है। अगर स्टेटमेंट में कोई नेगेटिव वर्ड आ गया तो समझ लेना वो नेगेटिव बन गया भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 देखो, देयर आर नॉट एनी गुड रेस्टोरेंट्स इन दिस पार्ट ऑफ द टाउन, देयर आर नॉट एनी गुड रेस्टोरेंट्स इन दिस पार्ट ऑफ द टाउन। आर, मेरे भाई स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, देयर का देयर ही बनता है, देयर का दे नहीं होता, आर देयर ही होगा, देयर का देयर ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, माई नेफ्यू इज एन एम्बीडेक्स्ट्रस, इजंट ही, माई नेफ्यू इज एन एम्बीडेक्स्ट्रस, इजंट ही। स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, पहली बात तो ये इजंट। दूसरी बात, जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों के लिए ही नहीं आता, बच्चों के लिए इट आता है, बच्चों के लिए क्या आएगा, इट आएगा भाई, इजंट इट। बच्चों के लिए ध्यान रखना, चाइल्ड वगैरह के लिए इट आता है, क्या आता है, चाइल्ड वगैरह के लिए इट आता है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 75, आई डिड नॉट गो टू द कॉलेज यस्टरडे, एमंट आई, एमंट आई, जल्दी बताओ, एमंट आई।
आई डिडंट, मेरे भाई नेगेटिव स्टेटमेंट थी तो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट थी पॉजिटिव बनेगा। डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो एमंट कहां से लिख दिया, डिड लिखो पहले तो यहां पे, तो डिड आई हो जाएगा, डिड आई हो जाएगा भाई, डिड आई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, माई फ्रेंड राम इज एन ईगोइस्ट, माई फ्रेंड राम इज एन ईगोइस्ट, मेरे भाई स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, इज लिखा है तो इजंट बनेगा, इज लिखा तो इजंट बनेगा, माई फ्रेंड सिंगुलर है तो ही आ जाएगा, इजंट ही आ जाएगा, इजंट ही। अगला क्वेश्चन, आई डोंट राइट लेटर्स, आई डोंट राइट लेटर्स, मेरे भाई स्टेटमेंट नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, लेकिन आई के अकॉर्डिंग डज नहीं डू आएगा, आई के अकॉर्डिंग डज नहीं क्या आएगा, डू आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, चंद्रशेखर आजाद वॉज अ मास्टर, जल्दी बताओ क्या आएगा, वोजंट ही। देखो भाई स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा वोजंट, और यहां पे सिंगुलर है तो ही आ जाएगा, नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं है, वोजंट ही। अगला क्वेश्चन, सी डजंट ड्राइव केयरलेसली, डोंट सी, डोंट सी, डजंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, लेकिन सी के अकॉर्डिंग डोंट नहीं आएगा, डज आएगा मेरे भाई, तो डज सी हो जाएगा, डज सी हो जाएगा, डज सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, फटाफट करो भाई, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड इज ओमनीपोटेंट, मेरे भाई इज लिखा है तो इजंट लिखो ना, इज लिखा तो इजंट लिखो, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही लिखो, गॉड के हिसाब से ही लिख दो भाई, इंसान मान लो इसको, ठीक है। तो इजंट ही, इजंट ही, क्योंकि हम भगवान को इंसान ही मानते हैं, इजंट ही जिंदा प्राणी मानते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, द मॉब किल्ड द प्राइम मिनिस्टर डिडंट दे, द मॉब किल्ड द प्राइम मिनिस्टर, मेरे भाई स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, डिडंट। दूसरी बात क्या है, मॉब का मतलब होता है गुस्साए लोगों की भीड़, जो भी कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, जो भी कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सिंगुलर भी ट्रीट हो सकते हैं और प्लूरल भी। ध्यान क्या रखना है, अगर वो मिलके काम कर रहे हैं तो सिंगुलर, अलग अलग काम कर रहे हैं तो प्लूरल होंगे। अब यहां पे देखो, मारा है तो मिलके मारा मेरे भाई, अगर मिलके मारा तो सिंगुलर आएगा, अगर सिंगुलर आएगा तो इट लिखना पड़ेगा, डिडंट इट लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, डिडंट इट लिखना पड़ेगा, डिडंट इट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वी मे विन द क्रिकेट मैच मे नॉट विन, वी मे विन द क्रिकेट मैच मे नॉट विन, ध्यान रखना मे का क्वेश्चन टैग कांट बनेगा, मे का क्वेश्चन टैग मेरे भाई कांट बनेगा, मे का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, कैन नॉट बनेगा, मे का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, कैन नॉट बनेगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ध्यान रखना ये बात, मे का क्वेश्चन टैग कैन नॉट बनेगा, मे नॉट नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन, वी सी सोमनम्बुलिस्ट इन मूवीज वेरी ऑफन वॉज ही, देखो भाई सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आएगा, या तो डू आएगा या डज आएगा। अब वी प्लूरल है, अगर प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, डज। दूसरी बात, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, तो मेरे भाई डोंट आ जाएगा, डोंट वी से बन जाएगा, किससे बन जाएगा, डोंट वी से बन जाएगा, किससे बनेगा, डोंट वी से। अगला क्वेश्चन 87, वी यूज टू सी एपिडेमिक इन विलेजेस अर्लियर डोंट वी, देखो भाई यूज टू पास्ट की बातें बताता है, यूज टू पास्ट की बातें बताता है, और इसका या फिर ऐसे याद भी कर सकते हो, यूज्ड टू का क्वेश्चन टैग डिड से बनेगा, नेगेटिव है पॉजिटिव वो देख लेना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, डिडंट वी बनेगा, डिडंट वी, क्या बनेगा, डिडंट वी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 देखो, चार्ल्स सोब्रेज वॉज एन इम्पोस्टर, मेरे भाई स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वोजंट ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, मोस्ट ऑफ देम वर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, वर है तो यहां पे भी क्या आएगा, वर, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो वरंट आ जाएगा, ठीक है भाई। अब यहां पे देखो प्लूरल है मोस्ट ऑफ देम, तो मेरे भाई दे आएगा, दे आ जाएगा, वरंट दे आ जाएगा, वर नॉट दे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, वी फाइंड टू मैनी मोनोलॉग्स इन शेक्सपियर्स प्लेज डिडंट वी, फाइंड मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फाइंड देखो वर्ब देखो और कमाल कर दो भाई, ऐसे स्पीड से आपको भी करने हैं। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो या तो डू को निकालो या डज को निकालो। अब सब्जेक्ट देखो वहां पे क्या है, वी है। दूसरी बात क्या, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और डोंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डोंट बन जाएगा, डोंट वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डोंट वी हो जाएगा, डोंट वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88,
अगला है क्वेश्चन नंबर 88, पोलीगैमी हैज बीन बैंड इन मैनी कंट्रीज। पोलीगैमी का मतलब होता है एक से ज्यादा शादियां करना, बैन कर दिया है ज्यादातर कंट्रीज में। देखो ध्यान से क्या आएगा, देखो ध्यान से क्या आएगा मेरे भाई, हैज लिखा तो हैव कहां से आ जाएगा, हैज, और स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हैजंट, और पॉलीगैमी नॉन लिविंग है तो मेरे भाई इट आ जाएगा, हैजंट इट आ जाएगा, हैजंट इट। आगे बढ़ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, द मॉब हैज लिंच्ड द थीफ हैवंट इट। फिर से देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट है और मेरे भाई ये सिंगुलर तौर पे यूज हुई है। यहां पे कैसे पता लगेगा, यहां पे हैज लिखा तो इसका मतलब सिंगुलर तौर पे यूज हुई है। अगर सिंगुलर तौर पे यूज हुई है तो हैजंट लिख दो, हैजंट इट लिख दो, हैजंट इट। आगे बढ़ जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। अगला क्वेश्चन, लेट्स गो आउट फॉर ए वॉक शुड वी। लेट्स का जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाओगे तो शैल वी से बनेगा, ध्यान रखना। लेट्स का क्वेश्चन टैग किससे बनेगा, शैल वी से बनेगा, शैल वी, ध्यान रखना। लेट्स का क्वेश्चन टैग किससे बनेगा, शैल वी से बन जाएगा। आगे बढ़ जाऊंगा, 91, somebody entered the room don't they, somebody entered the room don't they, जल्दी बताओ क्या होगा, somebody entered the room don't they। मेरे भाई ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है entered, तो यहां पे क्या आएगा, didn't आएगा, didn't आएगा। दूसरी बात ध्यान रखना, somebody, everybody, anybody, अगर लिखा हो आपका somebody, everybody, nobody और एनीबडी, ये पॉइंट नोट कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं। इसका क्वेश्चन टैग बनेगा दे, लेकिन अगर आपका लिखा हो समथिंग, अगर आपका लिखा हो समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग या एनीथिंग, या लिखा हो एनीथिंग, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा मेरे भाई इट से, इसका बनेगा इट से। तो इसलिए बता रहा हूं मैं, डिडंट दे आया है तो घबरा मत जाना क्या लिख दिया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 92, द जूरी वॉज यूनेनिमस इन इट्स डिसीजन। मेरे भाई यूनेनिमस का मतलब होता है एक मत। कलेक्टिव नाउन जब एक साथ में काम करता सिंगुलर ट्रीट होता है, इसलिए वॉज लिखा। अगर वॉज लिखा तो वोजंट लिखो ना मेरे भाई, वोजंट लिखो, वोजंट इट लिख दो, वोजंट इट लिख दो। अगला क्वेश्चन, डेंगू इज नॉट अ कंटाजियस डिजीज। मेरे भाई नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, इज इट बनेगा, इज इट बनेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, संजीवनी वॉज कंसिडर्ड टू बी पेनेशिया। संजीवनी को रामबाण माना गया। मेरे भाई हाँ, वॉज लिखा है तो वोजंट हो जाएगा, वोजंट इट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर है, नो एरर। अगला क्वेश्चन, द कैप्टन एज वेल एज 5 अदर मेंबर्स ऑफ द टीम वॉज प्रेजेंट। मेरे भाई वोज का वोजेंट होता है, वोज का क्या होता है, वोजेंट होता है, और दे नहीं है भाई। सब्जेक्ट देखो इसका कौन है, एज वेल एज प्रेपोजिशन 5 ब्रदर्स का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैप्टन है। अगर आपको सब्जेक्ट पहचाना आ गया ना तो ये गेम खत्म है भाई। तो वोजेंट के साथ में क्या लिखा जाएगा, ही लिखा जाएगा, कैप्टन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, एवरीवन हैज कम लेट टुडे। एवरीवन हैज कम लेट टुडे, एवरीवन के हिसाब से हैवंट आएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव बनेगा, और एवरीवन के साथ दे आता है, मैंने अभी अभी बताया था, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर। अगला क्वेश्चन, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। मेरे भाई देखो हैव टेकन, इसका मतलब ये कलेक्टिव नाउन अलग अलग तरीके से यूज हुआ, प्लूरल सेंस में यूज हुआ है ना, इंडिविजुअल यूज हुआ है ये, कि ऑडियंस ने अपनी अपनी सीट ले ली, तो इसका क्या बनेगा, हैवंट दे बनेगा, हैवंट दे। अगर कभी भी कलेक्टिव नाउन अलग अलग तौर पे यूज हो रहा है तो उसका क्वेश्चन टैग भी प्लूरल बनेगा, क्वेश्चन टैग प्लूरल बनेगा। अगला क्वेश्चन, देयर आर मैनी बॉयज इन द स्कूल। आर का क्या बन जाएगा, आरंट बन जाएगा, और दूसरी बात देयर का देयर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। अगला क्वेश्चन 99, इट हार्डली। हार्डली का मतलब मेरे भाई न के बराबर खुद नेगेटिव वर्ड होता है। रेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो डू निकलेगा या फिर निकलेगा क्या, डज निकलेगा। ठीक है, इट के हिसाब से क्या निकलेगा, डज निकलेगा, तो डज इट आ जाएगा, नो एरर था, सेंटेंस हमारा नो एरर था, सेंटेंस हमारा नो एरर था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। ठीक है, चलो, तो ये थे भाई आपके क्वेश्चन 2 चैप्टर के। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन टैग किया और कंजंक्शन किया, बहुत स्पीड से किया। ठीक है, जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया एक बार सारे बच्चे लाइक कर देंगे, अगर सेशन अच्छा लगा हो, मजा आया हो तो। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जो भी बच्चे एसएससी सीपीओ 2023 की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए शक्ति बैच चलाया जा रहा है, जिसकी फीस मात्र 350 रुपए है, और सारी की सारी क्लासेज आपको एकदम बेसिक से मिलेगी, वीडियो कोर्स अभी। ठीक है, तो सारे बच्चे एसएससी मेकर की ऐप डाउनलोड करके वहां से जुड़ जाइए इस कोर्स के साथ में, जो भी बच्चे तैयारी करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं,
और दोपहर वाली क्लास में फिर मिलना वो कैब के लिए, ठीक है। दोपहर को 1 बजे अब मुलाकात होगी वो कैब के सेशन के साथ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करते हुए जाना, कमेंट में जरूर बताना आज का सेशन कैसा रहा। मिलते हैं दोपहर को 1 बजे वो कैब वाली क्लास में, सारे बच्चे वहां पे दिखना, ठीक है। तो थैंक्स एवरीबॉडी, बाय बाय।